हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस को लेकर रीजनिंग की स्पेशल क्लासें लगातार चल रही हैं और ये हमारी ऑर्डर एंड रैंकिंग की तीसरी क्लास है। और इससे पहले मैं आपको 2 क्लासें करा चुका हूँ। इसमें बेसिक मैंने आपको सिखाया है पिछली 2 क्लासों में कि बेसिक से सवाल कैसे किए जाते हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें थोड़े एडवांस लेवल के सवाल करेंगे। देखिए, इससे कि पहला सवाल दिया हमारे पास है, कह रहे हैं लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है और वेंकट दाएं से 12वां है। यदि ये अपना स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ये क्या स्थान परिवर्तित करने वाले सवाल हैं कि अगर 2 व्यक्तियों के स्थान दिए जाएं और वो आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें तो उस पंक्ति में कैसे कुल व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं। देखिए, ये पंक्ति है, कह रहे हैं श्रीनाथ बाएं से 7वां है। जो श्रीनाथ है वो बाएं से 7वें स्थान पर है और जो वेंकट है वो दाएं से कितना है, 12वें स्थान पर है। वेंकट का स्थान कितना है, 12। कह रहे हैं यदि वे अपना स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर आ जाता है। अगर अब ये स्थान बदलेंगे तो क्या होगा, वेंकट श्रीनाथ के स्थान पर आएगा और श्रीनाथ वेंकट के स्थान पर जाएगा। और स्थान परिवर्तित करने के बाद जो श्रीनाथ है वो बाएं से कितने हो गए, 22वें स्थान पर। यानी अब जो श्रीनाथ यहां पर आएगा उसका स्थान कितना हो जाएगा, 22वां। और जब हमें एक ही स्थान दोनों साइड से पता चल जाए तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब एक ही स्थान दोनों साइड से पता हो तो दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। 12 + 22 - 1, तो 2 और 2 4 और 2 और 1 3, 34 - 1 कितना हो जाएगा, 33। तो इस पंक्ति में जो कुल व्यक्तियों की संख्या होगी वो 33 होगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। देखिए, सवाल दिया है, इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या दी है, कुल कितने, 39 विद्यार्थी। और कह रहे हैं सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। मान लीजिए एक पंक्ति है और कह रहे हैं अशोक की रैंक अंत से कितनी है, 17। जो अशोक है उसकी रैंक कितनी है, अंत से 17 है। और जो सुरेश है वो अशोक से 7 रैंक आगे है। तो इसका मतलब है कि जो सुरेश है वो इससे भी कहां होगा, आगे। और जब आगे होगा तो पीछे से उसकी रैंक कम होगी और पीछे से कम होगी तो सुरेश यहां होगा और सुरेश की रैंक कितनी हो जाएगी, 17 और 7 कितनी हो जाएगी, 24। तो सुरेश की रैंक है वो अंत से कितनी है, 24। तो पूछा है सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कुल व्यक्तियों की संख्या दी हो और एक व्यक्ति का एक साइड से स्थान हमें पता हो और दूसरी साइड से स्थान निकालना हो तो कुल में से दिया गया स्थान घटा देंगे और एक ऐड कर देंगे। तो कितना, 39 में से 24 घटा देंगे और +1 कर देंगे। तो 9 में से 4 गया 5, ये बचेंगे 15 +1 कितना हो जाएगा, 16। तो जो सुरेश की रैंक है वो प्रारंभ से कितनी होगी, 16। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है कि लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से 5वीं है और प्रीति दाईं ओर से 6ठी है। जब वे अपना स्थान एक दूसरे से परिवर्तित कर लेती हैं तो काव्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है। तो दाईं ओर से प्रीति का कौन सा स्थान होगा। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक पंक्ति दी गई है जिसमें काव्या बाईं ओर से कितनी है, काव्या की रैंक है बाईं ओर से 5वीं और प्रीति की रैंक है दाईं ओर से 6। यानी काव्या की रैंक कितनी है, बाएं से 5वीं और प्रीति की रैंक कितनी है, दाएं से 6ठी। कह रहे हैं जब वे अपना स्थान एक दूसरे से परिवर्तित कर लेती हैं तो काव्या बाईं ओर से 13वीं हो जाती है। अब जो है ये स्थान परिवर्तित करेंगी तो काव्या प्रीति के स्थान पर जाएगी और प्रीति काव्या के स्थान पर जाएगी। तो जब काव्या प्रीति के स्थान पर जाती है तो वह बाईं ओर से कितनी हो गई, 13वें स्थान पर। यानी ये वाली जो रैंक है वो कितनी हो गई उसकी, बाएं से 13। तो जब हमें ये स्थान मिल गया दोनों साइड से तो क्या निकाल सकते हैं हम, यहां से हम कुल संख्या निकाल सकते हैं।
और कुल कितनी हो जाएगी 6 प्लस 13 माइनस 1, 13 6 19, 19 में से 1 गया तो 18। तो इसका मतलब है इस पंक्ति में जो कुल व्यक्ति हैं वो कितने हैं 18। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है स्थान परिवर्तित करने के बाद प्रीति का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। जो प्रीति है वो अब कहाँ आएगी, काव्या के स्थान पर। और जब काव्या के स्थान पर आएगी तो काव्या का स्थान पहले बाएं से कितना था 5, और जब बाएं से स्थान 5 है तो क्या करेंगे, कुल में से बाएं से स्थान घटा देंगे -5 और प्लस 1 कर देंगे, तो 18 में से 5 गया 13 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। तो जो प्रीति आएगी काव्या के स्थान पर वो दाईं ओर से कितने स्थान पर आ जाएगी, 14वें स्थान पर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल दिया है, सवाल नंबर 4 है कि एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, P बाएं से 14वें स्थान पर है तथा Q दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि P और Q के मध्य 4 बालक हैं तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए सवाल है सवाल नंबर 4 कि एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, P बाएं से 14वें स्थान पर है तथा Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि P और Q के मध्य 4 बालक हैं तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए करते हैं सवाल को, कह रहे हैं P बाएं से कितने स्थान पर है, P दिया है बाएं से 14वें स्थान पर तथा Q दिया है दाएं से 7वें स्थान पर, और कह रहे हैं यदि P और Q के मध्य 4 बालक बैठे हैं, यानी P और Q के मध्य कितने बैठे हैं 4। तो पूछा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। जब कुल की संख्या की बात की जा रही है तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 14 प्लस 4 प्लस 7, तो 14 और 7 हो जाएंगे 21 और 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक मंच जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है के सामने दर्शकों में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठे हैं। रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है, सुनीता जो निशांत के दाएं को 8वीं है। रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं। देखिए एक पंक्ति है, सबका मुंह उत्तर की ओर है, पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठे हैं। रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है और सुनीता जो निशांत के दाएं को 8वीं है। सुनीता दोबारा देखते हैं, एक मंच जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है के सामने दर्शकों में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठे हैं। रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है। अगर मान लीजिए सुनीता है किसी भी स्थान पर और रानी बैठी है सुनीता के बाएं को 5वीं, कौन है रानी। अगर रानी सुनीता के बाएं को 5वीं है तो इनके बीच में कितने बच्चे होंगे 4। और जो सुनीता है निशांत के दाएं को 8वीं। सुनीता किधर को है, निशांत के दाएं को 8वीं। अगर सुनीता निशांत के दाएं को 8वीं है तो निशांत इधर आ जाएगा, और निशांत जब इधर आएगा, दोबारा बना लेते हैं, ये होगी सुनीता, इधर आएगी रानी, इनके बीच में 4 होंगे, और निशांत आएगा इधर। और जब निशांत इधर आएगा तो सुनीता जो निशांत के दाएं को 8वीं है। देखिए 4 ये हो गए, एक 5 और ये कितना है 8वां, तो इसका मतलब 5 और यहां कितने होंगे 2। अब दोबारा काउंट करेंगे, सुनीता निशांत के दाएं को कितनी है 8वीं। देखिए 2 ये हो गए, एक ये 3 और 4 7, और 8वीं कौन है सुनीता। तो सुनीता निशांत के दाएं को कितनी हो गई 8वीं। तो पूछा है रानी और निशांत के बीच में कितने बच्चे हैं, तो रानी और निशांत के बीच में कितने बच्चे हैं 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट सवाल, कह रहे हैं बच्चों की एक पंक्ति में मिहिर सुनील के दाएं तीसरा है जो पंक्ति के बाएं से 9वां है। पंक्ति के दाएं से सुनील का स्थान कौन सा होगा। कह रहे हैं बच्चों की एक पंक्ति में मिहिर सुनील के दाएं को तीसरा है जो बाएं से 9वां है। जो का मतलब सुनील, जो सुनील है वो बाएं से कितना है 9वां है। ये पंक्ति है और इसकी रैंक कितनी है बाएं से 9। और मिहिर सुनील के दाएं को तीसरा है, सुनील के दाएं को तीसरा है, इसका मतलब सुनील मिहिर यहां पर होगा और मिहिर की रैंक कितनी होगी 9 और 3 12। और जब 12 रैंक होगी
तो पूछा है पंक्ति में दाएं से सुनील का स्थान कितना होगा, यानी इधर से यह स्थान पूछा गया है कि इधर से सुनील का स्थान कितना होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं 12, 13, 14 और जानकारी अधूरी है। देखिए हम यहाँ पर क्या है, सुनील का दाएं ओर से स्थान तभी निकाल सकते हैं जब हमें इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पता हो, और इसमें कहीं से कहीं तक भी हमें कुल संख्या की जानकारी नहीं है, इसलिए राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, जानकारी अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और श्याम के बीच 14 विद्यार्थी हैं। पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर है। यदि पंक्ति के अंत से गोपाल श्याम से नजदीक है तो श्याम पंक्ति के बाएं अंत से कितनी दूरी पर है या कितने स्थान पर है। देखिए सवाल दिया है, कह रहे हैं गोपाल और श्याम के बीच कितने हैं, 14। एक है गोपाल और श्याम, इनके बीच जो संख्या दी है वो 14 संख्या दी है, यानी इनके बीच में जो विद्यार्थी हैं वो 14 विद्यार्थी हैं। पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24वें स्थान पर है। अगर पंक्ति है तो पंक्ति का जो दाएं अंत है इधर से इसकी गोपाल की रैंक कितनी है, 24। यदि पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल श्याम से नजदीक है, गोपाल श्याम से नजदीक है, तो श्याम पंक्ति के बाएं अंत से कितने स्थान पर है। ऑप्शन दिए 11, 37, 38 और ऑप्शन नंबर 4 दिया जानकारी अधूरी है। अगर आप एक पंक्ति तो इस तरह भी बना सकते हैं, एक गोपाल जो है इधर भी हो सकता है और श्याम इधर हो सकता है, तो भी नजदीक होगा। गोपाल और श्याम इधर भी हो सकता है, लेकिन बोले हैं गोपाल और श्याम के बीच कितने हैं, 14 विद्यार्थी हैं। अगर गोपाल और श्याम को इधर रखें तो भी इनके बीच में कितने हो सकते हैं, 14 विद्यार्थी। यानी अगर दोनों को हम किसी भी कंडीशन में रख लें तो दोनों के बीच 14 विद्यार्थी हो सकते हैं। लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि श्याम इधर है या गोपाल इधर है, या गोपाल इधर है या श्याम इधर है। तो इसलिए इसमें क्या है, जानकारी हमें पूरी नहीं दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जानकारी अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया गया तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। उस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा। देखिए पंक्ति है, कुल विद्यार्थी दिए कितने, 40। जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया गया तो उसका दाएं से कितना स्थान हो गया, 22वां। 8 स्थान खिसकाने के बाद उसका दाएं से स्थान कितना हो गया, 22। तो इसका मतलब है कि वो पहले और कहां होगा, उसका दाएं स्थान से ज्यादा स्थान होगा। कितना, 8 स्थान ज्यादा होगा। तो 22 और 8 कितना होगा, 30 होगा। और जब 30 होगा तो पूछा उस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं से कितना था, तो वास्तविक स्थान दाएं से कितना था, 30। तो बाएं से पूछा है कि यहां से इसका वास्तविक स्थान कितना था। कुल कितने, 40। तो क्या करते हैं, 40 में से दिया गया स्थान माइनस कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11वां। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 11वां। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।